नमस्कार। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को, खासकर ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वावलंबी बनाने की योजना चला रही है, जिसके तहत अनेकों कार्यक्रम इन समूहों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन आज भी योजना को संपादित करने वाले विभाग किस कदर योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, इसकी बानगी देखने को मिल रही है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में जहां पर कुपोषित एवं गर्भवती माताओं के लिए बंटने वाला सूखा राशन वितरण के लिए 582 स्वयं सहायता समूह को लगाया गया है और विभाग के द्वारा आवंटित सूखा राशन पावती में पूरा रिसीव कराया जा रहा है, जबकि हकीकत में प्रति समूह करीब 40 से 50 किलो की कटौती की जा रही है। जनपद गाजीपुर का ये मोहम्मदाबाद विकासखंड है। इसी विकासखंड में ब्लॉक के कुपोषित और गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए बाल विकास और पुष्टाहार विभाग के द्वारा सूखा राशन वितरण का कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। शासन की मंशा है कि गांव की महिलाओं को सरकारी योजनाओं के तहत स्वावलंबी बनाया जाए और योजनाओं में पारदर्शिता लाई जाए। लेकिन मोहम्मदाबाद परियोजना पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने समूह के माध्यम से बचत करने के उद्देश्य से परियोजना कार्यालय से मिलने वाला सूखा राशन को खुद अपने सर पर उठाकर वाहनों में ले जाते हुए देखी। वहीं पूछताछ करने पर प्रमिला और रमेश ने बताया कि उन्हें 47 किलो चने की दाल कम दी गई है। इस बारे में जब सीडीपीओ से बात की गई तो उन्होंने चने की दाल दिए जाने के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वहीं रिफाइंड तेल के मामले पर कहा कि पावती की रसीद पुरानी है, इस बार रिफाइंड तेल का आवंटन नहीं हुआ है। आपका शर्मिला देवी। शर्मिला देवी, जो ये आप लोग क्या ले जा रही हैं? राशन दाल है और चावल। तो क्या आप लोग स्वयं सहायता समूह चलाती हैं? जी। कौन सा? जय भीम। जय भीम। पूरा नाम क्या है? जय भीम सहायता समूह। तो आप लोग इसको यहाँ से ले जाकर वितरण कैसे करती हैं? आंगनबाड़ी को देते हैं। आंगनबाड़ी को देती हैं? जी। तो आंगनबाड़ी को देती हैं तो फिर जिनको जिनको बांटना होता है तो वो उनका लिस्ट आप लोग लेते हैं कि बटा कि नहीं बटा? नहीं, हम लोगों को नहीं मिलता है। क्या कहती हैं लोग? वो बोलती हैं हम लोग बांट देंगे। बाहर देंगे तो जैसे आप इस सामान उनको दे रही हैं तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि उस सामान का आपने जितना दिया उसका रिसीविंग लेना। नहीं तो हम लोगों को नहीं मिलता है। क्या कहती हैं लोग? कुछ भी बोलते ही नहीं है, पूछते हैं कि बटा गया कि नहीं बटा। हम लोगों की जिम्मा है, हम लोग बांट देंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे अभी सरकार का निर्देश है, सरकार का निर्देश है कि जो भी राशन उठान हो रहा है स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही वितरित करेंगी, तो क्या ऐसा आपके समूह की महिलाएं कर रही हैं? नहीं। करने के लिए मिला है 6 आंगनबाड़ियों को मिला है। 6 आंगनबाड़ियों में मतलब कितना पैकेट जितना मिलना चाहिए पूरा मिला या क्या हुआ है? पूरा नहीं मिला है, इसमें जो कि 47 कम है 1 केजी वाला में। अच्छा, 47 पैकेट कम है जी। तो कम रिसीव पूरा कराया गया है? आप तो रिसीव तो आपके सर सामने है पेपर। जी जी, मतलब रिसीव पूरा कराया गया है और कम दिया गया है। कम दिया गया है। तो आखिर इसकी पूर्ति कैसे होगी? अब वही आंगनबाड़ियों को वही कम करके दिया जाएगा, सभी को बांटा जाएगा। अच्छा, और यहाँ से रिसीविंग ये लोग पूरा ले रही हैं? ठीक। पाल नहीं किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें पूरा डिटेल बताया गया है और NRLM के मीटिंग में भी मतलब उनके अधिकारियों द्वारा मेरे और उनके बीच में संयुक्त जो बैठक हुई उसमें भी उन्हें बताया गया कि ये जो हमारे लाभार्थी वर्ग है अलग अलग उनको कितना कितना देना है और विशेष रूप से पैकेजिंग करके ही आ रहा है कि 7 माह से 3 को इतना, गर्भवती धात्री को इतना, 3 से 6 का पैकेट आता है आधा किलो का और अति कुपोषित बच्चे को इतना, ये चीज़ उन्हें जानकारी है। और बट ये है कि कहीं कहीं समस्या कि पहले सरकार द्वारा ये स्वयं सहायता समूह नहीं जोड़ा गया था और जब हमने स्टार्ट किया यहाँ मोहम्मदाबाद में तो मात्र 16 समूह थे। इस समय हमारे यहाँ 30 समूह हैं और मोहम्मदाबाद में 89 ग्राम सभा है। आप ये समझ सकते होंगे कि 89 ग्राम सभा के सापेक्ष यदि 30 समूह है तो 30 समूह अगर दूसरे ग्राम सभा से जुड़ा होगा तो एट ए टाइम हर ग्राम सभा में एक समूह स्वयं सहायता समूह की महिला नहीं जाती और एक्टिव उन सहायता समूह जो होते हैं उनमें मात्र एक्टिव 1 ही 2 महिलाएं हैं
जो हमारे यहाँ बार बार आती है और जो वही काम अभी करती कुछ है। देर पहले जय भीम स्वयं सहायता समूह की महिला आई हैं, अपने यहाँ से चना का दाल ले रही हैं। जी। उनको जो पेपर में दिला गया कि 397 पैकेट जो चने का दाल दिया गया है, लेकिन उनका द्वारा ये कहा गया है कि 47 पैकेट हमें कम दिया गया है। इसके अलावा उनके पर्चे पर जो है 383 पैकेट जो है रिफाइंड तेल भी लिखा गया था। इसको लेकर क्या बताएंगे? नहीं, ऐसा है कि ये पर्ची जो बनी हुई थी प्राप्ति रसीद है, जो मतलब पहले तेल और रिफाइंड दोनों दिया जा रहा था। अभी तक पिछली जो प्राप्ति आई हमारी फरवरी और जनवरी की, उसमें दाल और तेल पूरा मतलब आया था। फर्स्ट टाइम रिफाइंड तेल आया था, आपने पर्ची देखा होगा, उस पर रिफाइंड लिखा हुआ था। और दूसरी वाली जो पर्ची है तो सरसों का तेल था। बट 30 समूह को इतना बार बार पर्ची बनाना संभव नहीं हो पाता, तो पहली ही पर्ची को फोटो स्टेट कराया गया और उसमें हम लोगों के द्वारा लिखा गया कि इतना प्राप्ति दाल की है और इतना तेल की है। देखा गया सर, जैसे मोहम्मदाबाद में आपकी परियोजना है, वहाँ पर कई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आई और उन्हें चना दाल का वितरण किया गया। उन्हीं में एक महिला, एक स्वयं सहायता समूह ने आरोप भी लगाया है कि उन्हें 397 किलो चना का दाल मिलना चाहिए, जबकि आपकी परियोजना के द्वारा सिर्फ 350 किलो ही दिया गया। शेष के लिए जो है उन्हें डपट कर या डांट कर भगा दिया गया। नहीं, एक सिंगल रूप से अगर आंगन SHG को बुलाया गया और कम दिया गया, ये तो गलत चीज़ है और ये जांच का विषय बन गया। इसकी हम जांच अवश्य करेंगे और स्वयं जांच करेंगे कि इस तरह का कार्रवाई अगर हुई है तो क्यों की गई, क्या स्टॉक कम था या उस अन्य जगह कहीं भेजा गया, तो क्यों इस तरह से कम किया गया। अगर प्राप्ति आप 397 का करेंगे और 350 देंगे तो ये तो जांच का विषय है। विकलांग ने मकान की जमीन खरीदने वालों पर रजिस्ट्री के बाद मारपीट कर पैसे छीनने का आरोप लगाया। मामला जनपद उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र का है, जहां समाधा का विकलांग चंद कुमार ने, जिसको अपने मकान की जमीन बेची थी, उन्हीं लोगों पर जमीन लिखवाने के बाद मारपीट कर रुपए छीनने का आरोप लगाया। समाधा गांव में रहने वाले चंद कुमार ने अजय तिवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने 30,000 में अपना पुराने मकान की जमीन अजय तिवारी को बेची थी। मकान की लिखा पढ़ी के बाद पैसे लेकर चंद्र कुमार अपने घर पहुंचने के बाद अजय तिवारी के भतीजे वृषभ तिवारी आए और चंद्र कुमार को मारा पीटा, 30,000 भी छीन ले गए। उसके बाद से चंद्र कुमार थाने के लगातार चक्कर लगाता रहा। अभी तक FIR थाने में दर्ज नहीं हुई है। आखिरकार प्रशासन क्यों आरोपियों को बचाने में लग गया है? देखना यह है कि पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्र कुमार मौर्य, ग्राम पोस्ट समाधा, थाना असोहा, जिला उन्नाव के निवासी हैं। अच्छा, क्या घटित हुआ आपके साथ, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ चंद्र प्रकाश के लड़के बीच वाले अजय तिवारी यहाँ से हमसे कहने लगे जो मैं कहूँगा वो करना है तुमको। अच्छा। तो हम से खेती की बात चलाया, घर के ग्वाड़ा की कि ग्वाड़ा आधा दे दो 30,000 में। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा। और लेवा के ले गए और हमने कहा 4 आदमियों में बात करना और 4 आदमियों के सामने बिकेगा ताकि सब लोग जाने। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि नहीं तुम परेशान ना होना। कमरे में लिवा के ले गए। वहाँ चंद्रपाल खेड़ा निवासी, जगन्नाथ पुत्र, उमा शंकर यादव वकील मौजूद थे। अच्छा। वो लिख रहे थे कागज पर। अच्छा अच्छा। खंडहर लिखा और ग्वाड़ा। तो हमने कहा खंडहर काटो। साथ में हरकेश यादव जी ने कहा कि खाना खा लो। जब पूछ रहे हैं तो हमने घुइयाँ की सब्जी और पूड़ी खाना चालू किया। उसी बीच में लिखना चालू किए। तो हमने कटवा दिया खंडहर और ग्वाड़ा 30,000 में पैसे जब मिले तब साइन किया हमने। और उसके बाद हरकेश यादव और उमा शंकर यादव जी बोले कि घर तक छोड़ दूं तुम्हारे पास रुपए। तो हमने कहा कि हम खेत से इतनी दूर 3 किलोमीटर खेत है, पैदल आ जाते हैं। तो हम अपने घर तक आ जाएंगे। अच्छा। बस इसी में मैं अंगोछा और बनियान लगा रखा था। पीछे से पहचान पत्र और फोटोकॉपी के बहाने अपने भतीज ऋषभ तिवारी को यहाँ भेजा। ऋषभ तिवारी आते ही हम निकाल पाए थे पहचान पत्र फोटोकॉपी। तब तक हमारी धर दिया कमर में लात। वैसे भी मैं कमर दर्द करता हमारा। और पकड़ के घोंटी दाबने लगे तेज से। अच्छा। घिघियाया, न खून आए। तो उसके बाद पैसे यहाँ से डाला हाथ। कहा भोसड़ी बताओगे तो मार डालेंगे, तुम का जानते। अच्छा। तो हम कहने और चिल्लाया हमने। उन्नाव जनपद के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी की घटना में नया मोड़ आया और पीड़ित ने बताया कि मेरी पुत्री के साथ बलात्कार हुआ है।
बता दें कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हुलासी खेड़ा में जयकरण दीक्षित ने बताया कि मैं रात में नीचे कमरे के अंदर सो रहा था और मेरी पुत्री अतीसी ऊपर छत पर सो रही थी कि अचानक मेरे गांव के ही गुड्डू साहू पुत्र काली शंकर साहू पीछे से मेरी छत के ऊपर चढ़ गया और मुझे शंका होने पर मैं छत पर पहुंचा तो मेरा बक्सा गिरा हुआ पड़ा था। उसका सामान बाहर बिखरा पड़ा था। मुझे चोरी का संदेशा हुआ और मैंने पुलिस को सूचना दी। उसी के बाद दूसरे दिन सुबह मेरी पुत्री अतीसी 13 वर्ष काल्पनिक ने अपनी मां से बताया कि गुड्डू साहू ने मेरा मुंह दबाकर मेरे साथ गलत कार्य किया है और जाते समय उसने मुझको धमकी देकर कहा कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हारे पिता एवं तुम्हें जान से मार देंगे। इसलिए डर के कारण रात में उसने कुछ नहीं बताया। वहीं मोरावा थाना प्रभारी मुकेश वर्मा ने बताया कि ये घटना तो चोरी की थी, किंतु अगर पीड़ित ने बयान दिया है और मुकदमा लिखवाना चाहते हैं तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़िता अतीसी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं उच्च अधिकारियों तक जाऊंगी। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम जयकरण। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? स्वर्गीय देवनाथ दीक्षित। किस गांव में रहते हो? ग्राम हुलासी खेड़ा। यहाँ थाने किस लिए आए हो? हम अपनी लड़की का न्याय दिलाने के लिए आए। हमारी लड़की के साथ ही रेप हुआ है। रेप हुआ जी। तो तुमने पुलिस को सूचना शायद दी थी कि नहीं चोरी हुई है? जी दी थी सूचना, और उसके बाद जो है हमारी लड़की ने जब सुबह हमने पूछा, मतलब उस समय नहीं बताया, सुबह दूसरे दिन बताया? हाँ, उसने? दूसरे दिन बताया। अच्छा अच्छा। किसने किया रेप? ये गुड्डू साहू ने। गुड्डू साहू के पिताजी का क्या नाम है? काली शंकर। किस गांव के हैं ये? ग्राम हुलासी खेड़ा। तो तुमने थाने में तहरीर दी है? जी तहरीर देने आए हैं, लड़की को साथ भी लाए हैं। अच्छा, अगर पुलिस ने मुकदमा लिखा कि नहीं लिखा अभी तक? अभी तो नहीं लिखा है। अगर पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा तो क्या आगे उच्च अधिकारी के पास जाएंगे आप? हम बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बानू। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? जयकरण दीक्षित। जयकरण दीक्षित। यहाँ जो थाने आई हो, क्या मामला है पूरा? वो मेरे साथ बलात्कार हुआ है और अब मेरा मुंह दबाया गया है। और किसने दबाया? क्या पूरी बात बताइए। जो मामला तुम्हारे साथ घटना घटी हो, पूरी बात बताइए शुरुआत से। आप कहाँ थी? ऊपर दूसरे मंजिल का मकान है क्या? हाँ। दूसरे मंजिल पे। तुम्हारी मम्मी कहाँ थी? नीचे। पापा? नीचे। तो ये तुम ऊपर क्या कर रहे थे? हम लेटे थे। कौन तुम्हारे पास पहुंचा? गुड्डू साहू। गुड्डू साहू। तो ये अचानक पहुंच गए, तुम जान नहीं पाए? पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया? बलात्कार किया। तो तुम चिल्लाई नहीं? चिल्लाए थे तो कह रहे थे अगर चिल्लाओगे तो तुम्हारी मम्मी पापा को तुमको मार डालेंगे। तो तुमने तहरीर दिया है थाने में? हाँ। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अभी नहीं की। ठीक है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या ऊपर उच्च अधिकारियों तक जाओगी? उच्च अधिकारियों के पास शिकायत करोगी? ठीक। हमारे संवाददाता दीपक विमल ने लखनऊ के कोविड-19 वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। जी हां, बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की, जहां पर इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 का वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, जहां पर इस समय 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण लगाया जा रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया है, टीकाकरण असरदार, लगवाए समझदार। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं इकाना स्टेडियम, जहां पर हमारे संवाददाता इस समय मौजूद हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इकाना स्टेडियम के कोविड-19 वैक्सीन सेंटर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीपक विमल और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, जहां पर कोविड वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है। 1 जून से सभी लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन लग रही है और यहाँ के शेड्यूल के बारे में जानते हैं और आपको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में यहाँ पर क्या पालन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, आपको दिखाते हैं। चलते हैं। ये स्टार्टिंग एरिया है, यहाँ पर काफ़ी खाली अभी लगा। वेटिंग एरिया से होते हुए काउंटर नंबर 4, 5, 3, 2 4 काउंटर पूरे हैं यहाँ पे। इकाना स्टेडियम में कोविड वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर खाली कुर्सियाँ बयां कर रही हैं कि लोगों को अभी भी जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है जोरों शोरों से, सरकार इस पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है। अब यह देखना है कि लोगों को कितना जागरूक होने में कितना भी और समय लगेगा।
मैं दीपक कमल, आप तक न्यूज़ चैनल से। नमस्कार। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।